Good morning, students. Today our topic is plains. A plains is a landform consisting of a broad area of flat or nearly flat land with low relief. They are flat lowlands having a very gentle slope. प्लेन्स क्या है? लैंडफॉर्म्स ही है। प्लेन्स में क्या होते हैं? एरिया इसका उबड़ खाबड़ नहीं होता, उथल पुथल जमीन नहीं होती, जमीन का लेवल एकदम सेम रहता है। ठीक है, यह फ्लैट लैंड भी हो सकती है और थोड़ी सी उभरी हुई भी हो सकती है। बट कितना चेंज होएगा? मान लो ये आपकी जमीन है, ठीक है, ये लैंड है आपकी प्लेन्स, ये थोड़ी सी ऊपर होएगी, थोड़ी सी हाइट ऊपर होएगी, ठीक है, 1 फीट से भी कम की, लेकिन वो एरिया भी क्या होगा? प्लेन होगा। और इसका स्लोप क्या होता है? जेंटली स्लोप होता है, मीन्स फ्लैट ही रहती है। प्लेन्स आर ए मेजर लैंडफॉर्म एज दे कवर अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑन द अर्थ एंड दे एग्जिस्ट ऑन एवरी कॉन्टिनेंट and in all latitudes. They may be located near the sea coast or in the interior. जो प्लेन्स क्या है? वो पूरी लैंड फॉर्म का, जो हमारी अर्थ है उसकी पूरी लैंड फॉर्म का प्लेन्स कितना एरिया कवर किए हुए है? 1/3 एरिया प्लेन्स कवर किए हुए हैं। प्लेन्स में क्या क्या आते हैं? कॉन्टिनेंट आते हैं, वो भी प्लेन्स के अंदर आते हैं, और जो भी लैटिट्यूड्स वगैरह है वो भी किस में शामिल होती हैं? प्लेन्स में शामिल होते हैं। प्लेन्स सी कोस्ट और इन द इंटीरियर, मीन्स सी का जो किनारा है और सी के अंदर का जो हिस्सा है, जो लैंड होती है, वो भी प्लेन्स के अंडर ही आती है। प्लेन्स आर नॉर्मली जस्ट अबव द सी लेवल बट देर आर सेवरल एग्जाम्पल ऑफ प्लेन्स बीइंग बिलो सी लेवल एट हायर एटीट्यूड। इन्होंने बोला कि प्लेन्स में नॉर्मली तो जो सी लेवल का हिस्सा है, जो सी लेवल से अबोव है, ठीक है, उसके अंडर होता है प्लेन्स। बट कई एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो समुद्र के तल है, जो समुद्र की सतह है अंदर की, वो भी प्लेन के अंदर ही काउंट की गई है, या कुछ एटीट्यूड है, कुछ ऊंचाई भी है, वो भी प्लेन्स के अंदर ही काउंट की गई है। एग्जाम्पल है वैली ऑफ जॉर्डन रिवर इज बिलो सी लेवल वेयर एज प्लेन्स ऑफ कश्मीर वैली इज अबाउट 17,000 मीटर्स अबोव सी लेवल। जो वैली दी गई है जॉर्डन रिवर, ये सी लेवल के नीचे है, बिलो द सी लेवल, बट जो प्लेन्स ऑफ कश्मीर है वो सी लेवल से कितना ऊपर है? 17,000 किलोमीटर ऊपर है, बट फिर भी इसको किस में काउंट किया गया है? प्लेन एरिया में काउंट किया गया है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेन्स इन द वर्ल्ड आर गैंगटिक प्लेन्स इन इंडिया, पेरारीज इन यूएसए, हुआंग हो प्लेन इन चाइना एंड पंपास इन अर्जेंटीना। कुछ प्लेन्स एरिया के एग्जाम्पल दिखाए गए हैं यहाँ पे। इंडिया का प्लेन्स एरिया कौन सा है? गैंगटिक प्लेन एरिया। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लेन्स ऑन द बेसिक ऑफ ओरिजिन द प्लेन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, इरोजनल प्लेन्स एंड डिपोजिशनल प्लेन। इरोजनल प्लेन्स वो होता है जो रिवर है, रिवर जो कटते हुए चलती है, रिवर जो किसी भी पहाड़ी को, नदी को या हवा के द्वारा जो चीजें काटते हुए चलती है जमीन को, उसको बोलते हैं इरोजनल प्लेन्स, जो एरिया बनता है। डिपोजिशनल प्लेन्स क्या होता है? मान लो पानी ने क्या काट दिया है, आसपास के एरिया को काट के बहा कर लेके जा रहा है वो, लेकिन कुछ सेडिमेंट्स क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं, जिसको बोला जाता है डिपोजिशनल प्लेन्स। इरोजनल प्लेन्स, प्लेन्स दैट हैव बीन फॉर्म्ड थ्रू आउट नेचुरल weathering by water, river, wind or glacier are called erosional plains. Rugged surface is worn out the smoothened to form such plains. जो प्लेन्स है वो कैसे बनते हैं? जो भी नेचुरल वेदरिंग होती है, चाहे वो वाटर के द्वारा हो, रिवर के द्वारा हो, विंड के द्वारा हो या ग्लेशियर्स के द्वारा हो। मान लो वाटर ने क्या किया, पहाड़ी तेज हवाएं चली और पहाड़ को क्या कर दिया, उसमें धीरे धीरे समय के अनुसार दरार पड़ती गई और वो कट के नीचे गिर गया। ये कुछ सालों की बात नहीं होती। मान लो हवा का चलना, बहना, पानी का बहना, ये हजारों करोड़ों सालों से चलती आ रही है ये चीजें। ठीक है। जो पहाड़ वगैरह है जो कट के नीचे जमीन पे पड़े, उसको बोलते हैं इरोजनल प्लेन्स। रगड सरफेस इज बोर्न, ये पहले तो क्या होते हैं? एकदम कठोर होते हैं, बाद में क्या है? टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं? स्मूथ होना शुरू हो जाते हैं, इसको बोला जाता है इरोजनल। सेकेंड है डिपोजिशनल प्लेन। दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशंस ऑफ सेडिमेंट्स ब्रोट डाउन बाय लार्ज रिवर्स फ्लोइंग डाउन फ्रॉम द
माउंटेन्स, जो माउंटेन वगैरह से जो वैलीज वगैरह होती हैं उनसे जो रिवर निकलती हैं, वो रिवर क्या करती हैं, अब कंटिन्यूसली हजारों सालों से रिवर माउंटेन के बीच से बह रही है, धीरे धीरे क्या कर रही है, वो चौड़ी होती जा रही है। कैसे चौड़ी होती जा रही है, वो धीरे धीरे माउंटेन के एरिया को क्या करती चली जा रही है, कट करती चली जा रही है, और वो एकदम तेज फ्लो में बहेगी। तेज फ्लो में बहेगी तो अपने साथ कंकड़, ईंट, पत्थर, मिट्टी, इस तरह के सेडिमेंट्स लेके चलेगी। बट माउंटेन्स में तो अब क्या होता है, फ्लो एकदम तेजी से होता है, जैसे धीरे धीरे वो होती चली जाएगी, वो उसका प्रवाह क्या होता चला जाएगा, फ्लो क्या होता चला जाएगा, धीमा होता चला जाएगा, और वो सेडिमेंट्स अपने छोड़ते चली जाएगी, उसको बोला जाता है डिपोजिशनल प्लेन्स। ठीक है। When the river flows down the mountains, they flow with large speed and carry piece of eroded material like rock, stones, sand called alluvium with them. तो रिवर अपने साथ ये सारी चीजें लेके चलती है। When their speed is reduced, जब इसकी स्पीड कम होती है, they cannot carry these things with them and depositions them in the valley. तो ये अपने साथ क्या है, स्टोन्स, रॉक्स, सैंड साथ लेके नहीं चलती है, तब इसकी स्पीड धीमी हो जाती है, सिर्फ पानी ही बहता है साथ में। तो ये सेडिमेंट्स धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, डिपोज होने लगते हैं। बिकॉज ऑफ दिस द लैंड इन द प्लेन्स इज वेरी फर्टाइल, और सेडिमेंट्स से जमी हुई जो लैंड होती है, जो ये इसको क्या बोला जाता है, फर्टाइल लैंड बोला जाता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स डिपोजिशंस बाय द रिवर। मोस्टली जो भी प्लेन्स बने हैं सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बने हैं, वो रिवर के द्वारा ही बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम ब्रोट बाय द रिवर गंगा। जो नॉर्दर्न प्लेन्स बना है वो कैसे बना है, गंगा रिवर है जो एलुवियम अपने साथ लेके आई है सेडिमेंट्स और उसको जमा करती चली गई है, उससे हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स बना है। और नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, वेरी फर्टाइल है। द फाइन एंड द डीप एलुवियम डिपोजिशंस बाय द रिवर मेक द नॉर्दर्न प्लेन्स वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स इन इंडिया। पूरे वर्ल्ड में जो नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारा, ठीक है, जो गंगा रिवर को काट करके बनाया गया है, उसके सेडिमेंट्स क्या डिपोजिशंस होते चले गए हैं, इसको जो वर्ल्ड के प्लेन्स एरिया है उनमें काउंट किया गया है, ये फर्टाइल एरिया है। ठीक है। अब इंपोर्टेंस ऑफ प्लेन्स। प्लेन्स की क्या इंपोर्टेंस है, प्लेन्स आर द मोस्ट सुटेबल लैंडफॉर्म फॉर हैबिटेशंस एंड आर देयर फॉर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑन अर्थ। अब आप लगा के चलो, जनसंख्या कहाँ पे ज्यादा रहती है, पहाड़ों में भी कम रहती है, जहाँ पे डेजर्ट होता है वहाँ भी कम मिलती है। जो प्लेन्स एरिया होते हैं वहाँ पे जनसंख्या क्या होती है, डेंसली होती है, थिकली पॉपुलेटेड होती है। ठीक है, और रहने के लिए बहुत स्टेबल होती है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल एंड आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। जो प्लेन्स लैंड होती है वो ज़्यादातर क्या होती है, फर्टाइल होती है, और उसको किस लिए यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। Most of the big cities are situated on the plains as it the easier to make road, railways, airport, tall buildings and other infrastructure facilities. जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाए जाते हैं, रोड वगैरह बनाए जाते हैं, एयरपोर्ट बनाए गए हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं वो कहाँ पे मिलती हैं, प्लेन्स एरिया में ही मिलती हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना तो माउंटेन पे पॉसिबल है, ना डेजर्ट एरिया में पॉसिबल है, ना ही वाटर पे पॉसिबल है। Abundant supply of water in the river plains promotes industry. प्लेन्स एरिया में क्या है, बहुत सारी रिवर बह रही होती हैं, ठीक है, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाता है, इजिली वाटर मिल जाता है, और वाटर से हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट्स इंडस्ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स इन कोस्टल प्लेन्स हेल्प इन द इंटरनेशनल ट्रेड। प्लेन्स एरिया पे हम पोर्ट्स बना सकते हैं, हार्बर्स बना सकते हैं। पोर्ट्स और हार्बर्स क्या होते हैं, बंदरगाहें होती हैं, जहाँ से जो हमारे पानी वाले शिप होते हैं ना, पानी वाले शिप, उनको बोला जाता है जहाँ पे पानी वाले शिप खड़े होते हैं। ये मेनली कोस्टल प्लेन्स पे होते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए कई बार एयरपोर्ट का ही यूज़ नहीं किया जाता, जो शिप होते हैं पानी वाले उनका यूज़ किया जाता है, और इंटरनेशनल ट्रेड का ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है।